शिल्पा बताओ, क्रिकेट कब चालू हुआ, कैसे चालू किए, क्या कहानी है, स्टार्टिंग से सुनते हैं। मेरा जो जो कोई भी सुनेगा मेरी स्टोरी कि मैं कैसे स्टार्ट की हूँ क्रिकेट, तो सब बोलेंगे यार कैसे तू आके फिर इतना बड़ा क्रिकेट खेल ली इतने कम टाइम में। एक्चुअल में मैं बेसबॉल खेलती थी, ठीक है। मैं बेसबॉल 5 साल तक खेली, उसमें मेरा इंडिया भी हो गया था। बट बेसबॉल जब क्रिकेट के कुछ प्लेयर हमारे बेसबॉल में आए थे ट्रायल देने के लिए, तो उन लोग मेरा गेम देखे और वो बोले अरे यार ये तो बहुत लंबा लंबा हिट मारती है, इसको भी तो क्रिकेट में होना चाहिए, ये तो छक्के आराम से मार सकती है। जबकि बेसबॉल में 90 यार्ड का वो बाउंड्री रहता है, 90 से ऊपर रहता है। वो अगर मैं क्लियर कर सकती हूँ, 60 यार्ड का बाउंड्री क्या है इसके लिए। तो मेरे को ना फोर्स की कि यार मेरे कुछ सीनियर दीदी लोग हैं जो इधर ही भिलाई के ही है, तो उन लोग मेरे साथ ज्यादा रहते थे। उन लोग में 2 बार फाउंडेशन कप में मिली हूँ। तो मेरे को उन लोग बोले कि यार शिल्पा एक बार तू चल हम लोग के साथ, सिर्फ ट्रायल देना। तो बोले अरे यार दीदी क्रिकेट विकेट मेरे से नहीं होगा, और मैं बेसबॉल खेल रही हूँ, वो अच्छे से चल रहा है मेरा। अरे ठीक है ना, तुझे कौन बोल रहा है खेलने के लिए, तू चल तो सही हम लोग के साथ, देखना कैसे होता है। तो मैं बोली ठीक है, ऐसे सिर्फ टालते गए। फिर एक साल तक मैं नहीं गई, दूसरे साल में फिर मिले, यार तू झूठ बोलती है यार, इस बार तो तुझे लेके चलेंगे। और इस बार ट्रायल तो स्टेडियम में, इंटरनेशनल स्टेडियम। और मैं अंदर सुन के मतलब शौक थी कि यार इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। मैं सिर्फ उस नाम से सुन के ना मैं चली गई वो ट्रायल देने के लिए। तो उधर जब ट्रायल देने गई, अब वहां पहुंच तो गई, जितना डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स कुछ भी लेके नहीं गई थी मैं। मुझे लोग बोले यार तेरा सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह का हम लोग देख लेंगे, तू बस एक बार जा और ट्रायल दे ले। बोली दीदी मैं तो ट्रायल देने आई नहीं हूँ, और मेरे पास कपड़े नहीं है। और ये सीनियर दी लोग सब तैयारी करके आए थे, मेरे कपड़े जूते सब लेके आए थे हम लोग कि यार पहन और ट्रायल दे। मैं ट्रायल दे दी, दूसरे का बैट जुगाड़ कर लिया, मतलब दूसरे का पूरा किट जुगाड़ कर लिया, और बोली जा ट्रायल दे। मैं गई, सब मुझे बॉल डालने लगे और मैं जो इधर से उधर मारने लगी। मीन्स ऐसा नहीं था कि मैं बॉल डिफेंस करूँ, मुझे प्रॉपर डिफेंस आती नहीं थी, मुझे सिर्फ चलाना आता था। तो मैं इधर उधर स्टेडियम के चारों साइड मीन्स मारने लगी। तो जो सेलेक्टर थे उस टाइम अमरजीत सर थे और परिहार सर लोग थे, बोले कि यार कौन है ये लड़की जो फटाके फोड़े जा रही है ग्राउंड में। तो बोले सर एक लड़की है बेसबॉल खेलती थी, उसको लेके आए हैं। बोलते पक्का बेसबॉल खेलती थी। बोले हाँ हाँ वो बेसबॉल खेलती थी। तो आए, बोलते चल तो सब बॉलर को धो रही है वो, उसको आउट करो बोलो। ठीक है, आउट तो कोई किए नहीं। परिहार सर अमरजीत सर उन लोग खुद मेरे को बॉल डालने आ गए उस सिलेक्शन ट्रायल में। उनको भी धो दी मैं, शायद अमरजीत सर को मैं एक दो चौका मार भी दी। तो सर बोले कि बच्चा इधर आ। तो मैं बोली जी सर, तेरा नाम क्या है। तो मैं बोली सर ऐसा ऐसा मेरा नाम है। कहाँ से। मैं बोली सारंगढ़ से। तो बोले कौन से अकेडमी प्रैक्टिस करती है। बोले सर मैं कोई अकेडमी प्रैक्टिस नहीं करती। बोलते तू झूठ मत बोल, और तू सच सर से तो छुपा ही नहीं सकती, कहाँ करती है बता। तो मैं बोले कि सर सच में नहीं करती। तो वो बोले अरे इंदर क्या बोलते हैं, सुनीता दास जो सीनियर थी हमारी, उन लोग को बुलाए। बोलते ए इधर आ और उसको बताओ ये कहाँ प्रैक्टिस करती है। बोलते सर वो प्रैक्टिस नहीं करती, वो तो बेसबॉल खेलती है। बोलते तुम लोग को क्या मैं कुछ दिख रहा हूँ क्या, तुम लोग मुझे झूठ क्यों बोल रहे हो? कौन से अकेडमी में करते हैं? मैं उनके यहाँ बात करने थोड़ी ना चला जाऊंगा, मुझे सिर्फ जानना है। तो बोले सर सच में वो नहीं करती। तब से सर मुझे बोले यार ये लड़की में टैलेंट है। मुझे भी मजा आया वहां पे बैटिंग करके। वो सिर्फ कुछ समय के लिए था। मैं तो बोली यार कैसे भी करके मेरे को यहाँ से निकलना है, स्टेडियम देख ली हो गया मेरा काम, ताकि मैं दूसरे को बोल सकती हूँ कि यार मैं भी इंटरनेशनल स्टेडियम गई थी, देख के आई, ऐसा ऐसा करके आ गई। एक सप्ताह बाद सर लिस्ट आ गई, उसमें मेरा नाम आया सिलेक्शन में। तो मैं बोली कि मेरा मतलब मुझे पता नहीं था कि मेरा नाम आ गया। सीनियर थी लोग मुझे फोटो भेजे, और उस टाइम मैं तो फोन चलाती नहीं थी, मेरी मम्मी का फोन था। उस पे मैसेज आया, नॉर्मल मैसेज कि शिल्पा तेरा ना नाम आया सिलेक्शन में, तेरा सिलेक्शन हो गया है कैंप के लिए। मैं बोली ऐसा कैसे हो सकता है, मैं नहीं आऊंगी। क्योंकि मेरा उस टाइम बेसबॉल में ना सॉफ्ट बॉल खेलती थी मैं, तो उसमें मेरा इंडिया हो गया था, मुझे थाईलैंड जाना था दिसंबर में, और ये लिस्ट भी उसी टाइम आया था। तो मैं अब सोच में पड़ गई, मैं तो नहीं जा सकती है क्रिकेट विकेट का, वैसे भी कुछ स्कोप था नहीं गर्ल्स में। तो मैं बोली बेसबॉल ही जाती हूँ, और मैं तो इंडिया हो गया मेरा सिलेक्शन, तो मैं वही खेलूंगी। इनको मना कर दी, और मैं कैंप में नहीं गई। मुझे 2 दिन तक उन लोग कॉल किए और मुझे बोले बेटा तू जहाँ भी है तू चुपचाप आ जा, बाकी का हम लोग देख लेंगे। और फिर मतलब एक टाइम था कि जैसे मैं जाने वाली थी, मेरा पासपोर्ट वासपोर्ट सब काम हो गया था। 2 दिन बाद पता चला कि मेरा थाईलैंड का टूर कैंसिल हो गया, वहाँ के राजा एक्सपायर हो गए। तो हमारा जो टूर था वो कैंसिल हो गया। फिर उन लोग बोले चल अब भगवान भी चाहते कि तू उधर न जाके इधर आए।
तो बस उस टाइम से मैं इधर एंट्री कर ली और सिलेक्शन मैचेस में कुछ 1-2 50 मार ली थी और सिलेक्शन हो गया। बस उस टाइम से मैं एंट्री कर ली। उसके बाद मैं सोची कि क्रिकेट तो अब स्टार्ट हुआ है, अब गर्ल्स क्रिकेट दिख रहा है, तो अब मुझे बेसबॉल तो सॉफ्ट बॉल में तो इंडिया में खेल नहीं पाई, तो मैं मेरे को इंडिया खेलना है, तब क्रिकेट में ही खेलना है। तो पूरा जी जान अब सिर्फ मैं क्रिकेट में लगा दी और बाकी कुछ भी नहीं। तो मेरा क्रिकेट करियर ऐसा स्टार्ट हुआ है। शिल्पा सहारनगढ़ से हो, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है क्रिकेट के लिए या अदर स्पोर्ट्स के लिए? वहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं गर्ल्स के लिए। मैं सिर्फ एक ही लड़की हूँ वहाँ की, जो मैं लड़कों के साथ क्रिकेट कुछ फुटबॉल वुटबॉल, तो मुझे फुटबॉल तो उतना पसंद नहीं था, बट मैं सिर्फ देखने के लिए जाती थी ग्राउंड और देखती थी लड़के लोग क्रिकेट खेलते थे टेनिस बॉल का, तो मैं साइड में बैठ के देखती थी, ताकि उन लोग पूछते थे कि मुझे भी खिला लो, तो बोलते चल चल लड़कियों की एंट्री नहीं है इधर, तो बोलते ठीक है ना, आउट कर, मतलब आउट हो जाऊंगी तो सीखूंगी मैं। तो उन लोग बोला ठीक है, तो फील्डिंग कर सिर्फ। तो मैं सिर्फ कुछ ओवर के लिए फील्डिंग करती थी, फिर वापस भेज देते थे। ऐसे ऐसे मेरा महीने महीने सर्कल चलते गया। फिर मैं इन लोग को बोली कि मुझे तो इन लोग बैटिंग देते ही नहीं है, मुझे बैटिंग ज़्यादा पसंद है। तो वो बोले कि ठीक है, तेरे को एक ओवर देंगे, एक ओवर में अगर ज़्यादा रन बना ली, मीन्स अच्छा बैटिंग कर ली, तो तुझे हम लोग फिर से चांस देंगे बैटिंग के लिए। तो मुझे एक ओवर दिए और एक फास्ट बॉलर एक लड़का डाल रहा था। मैं उस ओवर में शायद दूसरे तीसरे बॉल पे आउट हो गई, क्योंकि मुझे प्रेशर था पीछे सामने वाले से कि देख तेरे को मारना है, तेरे को मारना है, तेरे को मारना है। मैं मारी और आउट हो गई कीपर के पास, कॉट बिहाइंड। तो वो गया। अब तो मैं घर आके सोची कि यार मेरा क्रिकेट तो यहीं पे खत्म हो गया, मेरे को क्रिकेट खेलना था और यहाँ तो कोई है ही नहीं। ड्यूज बॉल तो वहाँ सारंगढ़ में है ही नहीं, अभी आने लगा है। ड्यूज बॉल में बिल्कुल क्रिकेट नहीं है। तो मेरे एक फुटबॉल वाले सर है, जो मेरे कप्तान, मेरे कोच भी है, और मैत्री सर, ठीक है। तो वो बोले कि बेटा इधर आना, बोलते तेरा बैट वैट पकड़ने का स्टाइल, तेरा बॉडी लैंग्वेज तो अच्छा लग रहा है, तू क्या खेलती है तुम्हें? सर खेलती नहीं हूँ, मुझे खेलना है, लेकिन क्रिकेट खेलना है। तो वो बोले कि इससे पहले क्या खेलती थी? सर शॉर्ट बॉल प्रैक्टिस करती हूँ, वही जो सारंगढ़ का ग्राउंड है ना, वहाँ सिर्फ शॉर्ट बॉल का प्रैक्टिस होता है, फुटबॉल का प्रैक्टिस होता है। तो वे कोने में ऐसे प्रैक्टिस कर रही थी, और वो एक मैत्री सर है, वो एक दिन देखे, मेरे को बोले कि यार बच्ची को बुलाना तो इधर। तो हमारे जो शॉर्ट बॉल के जो सर थे, कासिम सर, वो बोले कि तेरे को ना बुला रहे हो वहाँ पे। बोले सर क्यों? अरे जा ना एक बार मिल के आ। तो मिलने के लिए चली गई मैं। मेरे को बोले क्रिकेट खेलेगी? बोली एकदम स्माइल कर, हाँ सर खेलूंगी। तो सर लेकिन मुझे बैटिंग करना पसंद है। तो बोले हाँ हाँ सब मिलेगा, खेलेगी ना, ठीक है कल सुबह से आ जा। चली गई। बैट वैट मेरे पास था नहीं, मेरे घर वाले भी इतने अफर्ट नहीं कर सकते ना उस चीज़ के लिए। तो मैं दूसरे का मांग के बैट लाती थी और बोलती सर आ गई मैं बैटिंग। तो बोलते बैटिंग कहाँ, अभी तो राउंड लगाना है ग्राउंड का। तो 1 सप्ताह 15 दिन 1 महीना मेरा सिर्फ उसमें रनिंग भागा दौड़ी उसमें चला गया। तो बस सर फिर वो देखते 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 एक में स्टार्ट की, उसके एक लड़के बॉल डालने आ गया, दूसरे दिन, तीसरे दिन एक और लड़का आ गया। ऐसे करते करते मुझे बहुत लोग बॉल डालने आ गए धीरे धीरे उधर। तो सर बोले यार ये लड़की अच्छा क्रिकेट खेल सकती है, हम कुछ कर सकते हैं। तो धीरे धीरे वो पार्थ अकेडमी करके वो बनाने लगे वहीं पे, जो एक सीमेंट का पीस था और बाकी कुछ नहीं था। तो वहाँ पे मेरे को सिर्फ ड्रिल, और मैं वहाँ पे ना मेरे को नेट्स करने का टाइम मिलता था, कुछ भी नहीं मिलता था। वहाँ पे ऐसा था कि जो कप्तान है सुनील साहू, जो मेरे कोच, वो मेरे को ना अंडरआर्म, मैं उनको यूट्यूब से वीडियो देख के बताती थी कि कप्तान हम लोग कल सुबह ये प्रैक्टिस करने वाले हैं, आप अच्छे से देख लो, मेरे को ऐसे बॉल डालना अंडरआर्म। तो बोलते ठीक है। तो हम दूसरे दिन बस सिर्फ ड्रिल करती थी मैं, वही ड्रिल कर करके आज जो यहाँ हूँ वो सब बेसिक अब काम आ रहा है मेरा। लास्ट ईयर आई थिंक छत्तीसगढ़ सीनियर वुमेन्स टीम की कैप्टन भी रही। ये काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही होगी, 4 से 5 साल जो गुजरे। ये 4-5 साल क्रिकेट कैसा था? 4-5 क्योंकि साल 4-5 साल पहले ही शायद शिल्पा ने क्रिकेट चालू किया, सो वो और आज का क्या डिफरेंस है, उस टाइम का और आज का? मैं स्टार्ट करने को तो 2017 में की हूँ, और उसके बाद 2017 में सीनियर में तो डेब्यू नहीं हुआ था, 2018 में डेब्यू हुआ मेरा, और उसी साल T20 भी डेब्यू हुआ और वनडे भी डेब्यू हुआ। और देखा जाए तो 4-5 साल मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा। मीन्स हर हर चीज बीच में आने लगी, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो स्टार्टिंग से थी मेरे को, प्लस इंजरी, इंजरी इतना था, नी इंजरी, एंकल इंजरी, शोल्डर इंजरी, बैक इंजरी, ऐसा मीन्स कंटिन्यू लगा था। मतलब मैं 1 साल 2 फॉर्मेट अच्छे से खेल नहीं पाती थी, कुछ ना कुछ लगा रहता था।
थैंक गॉड अभी भगवान की दया से अभी 2 साल जो अभी पिछले अभी जो लास्ट ईयर जो गया वो मैं T20 फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैं छोड़ दी, जो कि आईपीएल का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, वो छूट गया मेरे से। बट मैं ऐसा सोची थी कि मेरे पास अगर वनडे है तो मैं अपना वनडे में 100 to 100% दूंगी, ताकि आगे का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें इजी हो। तो मैंने कोशिश किया वो सब चीज के लिए कि इसमें वनडे में जब अच्छा परफॉर्म की तो शायद मेरा जोनल हो जाएगा, और जोनल में अच्छा की तो इंडिया हो जाएगा। ऐसा आईपीएल का तो मैं सोची ही नहीं थी। मेरे को जोनल के बाद से ब्लू जर्सी दिख रहा था, तो मैं सोचती थी कि ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ जाऊंगी। बट सब सही गया, लेकिन अभी मेरा एंकल इंजरी की वजह से धीरे धीरे वनडे उतना अच्छा तो नहीं बोल सकती, 70-30% ऐसा बोल सकते हैं। 70% अच्छा रहा, और जोनल में तो बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला उधर। जोनल की परफॉर्मेंस तो मैंने भी देखी तुम्हारी, वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी हुआ होगा। सो अपने वर्ड्स में बताओ कि कैसा एक्सपीरियंस था जोनल खेलने का, क्योंकि छत्तीसगढ़ से मेरे ख्याल से सिर्फ तुम अकेली थी। सो कौन वहाँ और क्रिकेटर्स थे, अदर फीमेल क्रिकेटर्स, कुछ इंडिया प्लेयर्स भी रहे होंगे, तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पे? मैं एक वर्ड में बोलना चाहूंगी, लाजवाब। मीन्स ऐसा अनुभव मुझे अभी तक नहीं मिला। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि वो इंडिया प्लेयर है, इतने बड़े प्लेयर हैं, उन लोग ऐसा ट्रीट करते थे। जैसे मैं पहले गई तो पहले दिन हम लोग का नेट सेशन हुआ, कोई किसी को जानते नहीं थे, सब नए नए आए थे। उसमें इंडियन रेलवेज की टीम थी, और जो इंडियन प्लेयर्स थे बहुत सारे, ऑलमोस्ट खेले हुए थे सबके सब, और रिसेंटली खेल भी रहे। तो ऐसा था, मुझे डर था कि यार मुझे चांस देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन मैं ऐसा सोच के गई थी यहाँ से कि अगर मुझे वहाँ गई, 5 मैच है, 5 मैच में मुझे एक मैच तो मुझे मौका देंगे ही। मैं सिर्फ वो एक मैच का वेट कर रही थी, अगर मुझे एक मैच देते हैं तो मैं उसमें अच्छा कर लूंगी, ताकि मैं अपना छाप वहाँ पे छोड़ के आ सकूँ, ताकि उन लोग जान सके मुझे। मैंने पहले नेट सेशन में मुझे उन लोग नेट्स नहीं दिए, और मुझे सिर्फ बॉलिंग दिए। मैंने बॉलिंग में इम्प्रेस किया वहाँ पे, 4-5 विकेट निकाल लिए, और इंडिया प्लेयर लोग का भी निकाली मैं। तो उन लोग बोले कि यार बॉलिंग तो अच्छा कर रही है, और बैटर लोग भी तारीफ की कि यार शिल्पा तो बॉल अच्छा डाल रही है, इसका बॉल समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा करके। तो पहला मैच मुझे पता था कि पहले दिन तो मुझे नेट्स दिए नहीं, तो दूसरे मतलब पहला मैच में मुझे चांस नहीं मिलेगा। मीटिंग हुई, सबको पूछे, मुझे भी पूछे, लेकिन मुझे ऐसा पूछा गया तो ऐसा लग रहा था कि मुझे नहीं मिलेगा मौका। तो मैं खुश थी, ठीक है यार नहीं मिला, नेक्स्ट मैच मिलेगा, अच्छा करूंगी। बस ये था, टीम को जीतना है, और मुझे मौका मिलेगा तो मुझे 100% देना है अपनी टीम के लिए। पहला मैच हम लोग हार गए, हमारी टीम हार गई। अब कुछ ऊपर के बैटर थे जो रन नहीं किए, कुछ लोग कुछ रन किए। मुझे उन लोग बोले कि ऐसे शाम के टाइम कैप्टन बोले, पूनम मैं बोली शिल्पा तू तो बैटिंग करती है ना? तो मैं बोली हाँ दीदी करती हूँ। तो बोलती है ओपन कर, 1 रन कर लेगी? बोले हाँ दीदी कर लूंगी। एकदम एक्साइटमेंट तो थी मैं, जी दीदी कर लूंगी। और ओपन? मैं बोली दीदी मैं तो ओपन ही करती हूँ, अभी स्टेट में हमारा सिचुएशन, मतलब प्लेयर का सिचुएशन और टीम का सिचुएशन के हिसाब से मैं 1 डाउन 2 डाउन जाती थी, बतौर में ओपनर ही हूँ। तो बोलते अच्छा अच्छा ठीक है देखते हैं। फिर मैं खुश हो गई कि यार एक तो सिग्नल आया है कुछ, अभी नहीं, कल का मैच नहीं तो परसों का मैच मिल सकता है। मैं रेडी थी, मतलब मैं स्टार्टिंग से प्रिपेयर थी मैच के लिए। शाम के टाइम कोच मुझे बोले, कॉल कॉल की, खाना खा रही थी मैं सीनियर लोग के साथ, तो डिनर के टाइम मुझे कॉल आया कोच मैम का। वो बोले शिल्पा किधर है, आना। तो बोली मैम मैं डिनर कर रही हूँ। तो बोले ठीक है डिनर करके आना जल्दी। तो मैं डर रही थी, मैं ऐसा क्या कर दी, कुछ गलती कर दी क्या, मुझे ऐसे चिल्ला के बुलाए जल्दी आ करके। मैं खाना भी ठीक से नहीं खाई। मैं सीनियर दी लोग को बोली कि मैं दीदी आती हूँ, कोच मैम बुलाए हैं, मैं कुछ की हूँ क्या, ऐसा करके। तो बोले अरे कुछ डर मत, कुछ नहीं होगा, कुछ काम होगा तो बुला रहे हैं। मैं गई, हाथ पैर मेरे ऐसे कांप रहे थे। कोच के रूम में नॉक की, और जैसे नॉक की तो दरवाजा खुला था। मैं बोलती शिल्पा? बोली हाँ मैम। बोले आजा बेटा अंदर आजा। तो जैसे वो बोले आजा बेटा अंदर आजा, तो मेरा मन शांत, मतलब हल्का हो गया कि यार चलो कुछ नहीं, क्यों मैं बेटे से बुला रही, मतलब प्यार से बुला रही। जैसे अंदर गई तो बोलते शिल्पा क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं मैम। नहीं बेटा कुछ तो सोच रही हो तुम।
नहीं मैं कुछ नहीं। तो बोलते हैं मैच खेलना है ना तुम्हें? यस मैम। ऐसा मतलब मेरा रिएक्शन ऐसे था, यस मैम। बोलते हैं तो तुम कल का मैच खेल रही हो? और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं हुआ वहाँ पे। मैं बोली क्या? मैम बोलती क्या हो गया? बोली मैम आपको मैं अपनी खुशी बता नहीं सकती। मतलब मैं अंदर से इतने खुश हूँ। तो बोलते हैं क्यों? बोली मैम मेरा मेरा पहला सीजन है जोनल का, मेरा फर्स्ट टाइम सिलेक्शन हुआ है और मेरा पहला मैच है। तो बोलते नर्वस है? नर्वस नहीं हूँ मैम, एक्साइटमेंट हूँ कि मुझे सीनियर के साथ खेलने को मिलेगा, उनके साथ बैटिंग करने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बोलते हैं रेडी है? ठीक है। कहीं दूसरे दिन वाह वाह की सब अच्छे से हुआ और हमारी पहला विकेट बहुत जल्दी गिर गई। तो मुझे बोले शिल्पा पैडअप है जा। और मैं हेलमेट पहनी नहीं थी, ग्लव्स भी नहीं पहनी थी, इनर भी नहीं पहनी थी और सडनली मैम बोले शिल्पा जा करके। मैं पहनी ग्लव्स लोग से हाथ में पकड़ी और अंदर पहनने लगी ताकि मुझे इधर से डांट ना पड़े। अंदर गई और मैं ये सोच के रखी थी कि अगर मुझे पहला मैच मिल रहा है तो अच्छा करूंगी तो मुझे दूसरा मैच भी मिलेगा, दूसरा अच्छा की तो तीसरा भी मिलेगा। तो बस पहला मैच था और वो चेस कर रहे थे हम लोग, तो पहला विकेट गिर गया था और उस मैच में मैं कुछ 37 नॉट आउट मैच जिता के मैं और मोना दी मैच जिता के आ गए वापस। बस क्या उसके बाद तो मेरे जो मैच था नेक्स्ट में दूसरे दिन उसमें भी खेलने गई। वो मैच में मैं इतना अच्छे शॉट पे सब तरफ से तारीफ हुई थी, लेकिन ऐसा था कि वो फिल्टर कोई सोचे नहीं थे कि वो कैच पकड़ लेंगे। वो बाउंड्री के बाहर था, छक्के की बॉल थी और वो लड़की पकड़ के बाउंड्री के अंदर आ गई। तो मैम बोले कि यार ये तो गलती से आउट हुई, तो इसका मेरा जो शॉट सिलेक्शन रहता था ना वो बहुत परफेक्ट रहता था। मैम बोलती थी कि तू एक जो बैटर है ना क्लासिक बैटर है, हमारी टीम में अभी तक मेरे को कोई दिखा ही नहीं है। तो बोले नहीं तू नेक्स्ट मैच के लिए भी रेडी है। तीसरा मैच मिला और वो मैच था हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट था। आई थिंक चौथा मैच था वो और वो सेमीफाइनल था साउथ साउथ जोन के खिलाफ। और साउथ जोन एक टॉप टीम है। एक इसमें देखा जाता है जोनल में सेंट्रल जोन, साउथ जोन और ईस्ट जोन ये टॉप रहते हैं। तो ईस्ट जोन से लोग हार चुके थे पहले ही मैच, साउथ जोन था इससे हारते तो हमारी टीम बाहर हो जाती। और मैं नहीं चाहती थी कि हमारा सेंट्रल जोन इतना नाम ही कमाए हुए, क्योंकि हर साल चैंपियन सेंट्रल जोन ही रहती थी। मैं सोची अब वो चेस कर रहे थे ना 214 रन का, ठीक मैं बैटिंग गई उसमें भी पहले पहले रन कुछ 40 रन पे गिर गया। मुझे भेजे कि शिल्पा जा, गई। मैं तो स्टार्टिंग के 6-7 बॉल सिंगल डबल ही खेली। उसके बाद जो मेरा स्टार्ट हुआ कुछ 91 या 97 बॉल पे 87 रन बनाई थी, 87 या 80 कुछ ऐसे बनाई थी और वो मैच में जिता के ले आई। मतलब सब तो मेरे को वहीं पे ऐसा बोलने लगे यार मतलब क्या बैटिंग करती है तू, एक वो लेफ्टी स्मृति मंधाना है, तू राइटी स्मृति मंधाना है, वो मेरे को नाम दे दे वहां पे। तू क्लासिक बैटर है, तू मान ले। और तू यहाँ क्या कर रही है? हमारी इंडिया को जरूरत है तेरी और तू यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ थी तू छत्तीसगढ़ में? हमको तो पता ही नहीं तू किधर थी। बस ऐसा एक छाप छोड़ना था, मैं वहां पे छोड़ के आ गई हूँ। बस ऐसा है कि अब मुझे रुकना नहीं है। जो जर्नल जहां से मैं खत्म करके इधर आई हूँ मुझे वहीं से स्टार्ट करना है। इंस्पिरेशन कौन है अभी क्रिकेट में? ऐसा गर्ल्स में तो आप बोलोगे तो हैरी दी है ही। बॉयज में मैं विराट सर को बहुत मानती हूँ। एक उनका फिटनेस, उनका टेक्निक उनका अप्रोच। और स्टार्टिंग से आप बोलोगे ना तो मैं जब बहुत छोटी थी तब मैं सचिन सर को फॉलो करती थी। उनका बैट का वो स्ट्रेट ड्राइव, वो कवर ड्राइव, मैं उनको घर में झाड़ू में लगाती थी, झाड़ू लेके ऐसे मीन शैडो करती थी घर पे। और मुझे नहीं पता था कि वो शैडो होता है, वो तो मुझे बाद में पता चला कि वो शैडो होता है। तो बस मैं सचिन सर को मैं बहुत मानती हूँ। और विराट सर तो वो जो बोले ना आप अभी वही है। मीन्स उनका फिटनेस लेवल देख के मुझे ऐसा लगता है कि विराट सर सबको सीखना चाहिए। अभी के प्लेयर में ना विराट सर ही है जो, और इतना जो क्रिकेट को आगे भी बढ़ाया ना विराट सर ही ने बढ़ाया। वो फिटनेस के मामले में हो, गेम के मामले में हो। एमएस धोनी के बारे में क्या? नो वर्ड, वो तो है ही। उनके लिए मैं कितना वर्ड भी बोलूं वो बहुत कम है धोनी सर के लिए। और हाँ एक्चुअल में धोनी सर का नाम लिया तो मुझे याद है, छोटे में कुछ 7th 8th में थी उस टाइम लड़कों के साथ में क्रिकेट खेलने चली जाती थी, प्लास्टिक बॉल क्रिकेट। तो मेरे बाल उस टाइम इतने इतने थे तो सब मुझे धोनी के नाम से ही बुलाते थे। और मैं सिर्फ
10th तक मुझे सिर्फ धोनी के नाम से पुकारा गया। बाद में फिर लेकिन तब तो शायद क्रिकेट नहीं खेलती नहीं खेलती तब थी मैं। बेसबॉल खेलती थी। हाँ, तब वो तो बाद में ज्वाइन की ना, बेसबॉल से पहले भी मैं धोनी जैसे ही बाल था, मैं धोनी सर को ही कॉपी करती थी। फेवरेट क्रिकेटर कौन है? अभी तो इंस्पिरेशन पूछे, अब फेवरेट क्रिकेटर बताओ। फीमेल भी बताना और मेल भी बताना। ऐसे तो मुझे हैरी री लगती है, मीन्स उनका स्टाइल लंबे लंबे हिट मारना, और मुझे भी पसंद है लंबे लंबे हिट मारना। और वॉइस में AB सर और विराट सर। फेवरेट शॉट? कट, पुल, ड्राइव। ड्राइव तीसरे नंबर पे क्यों? क्योंकि आज आज के डेट पे ड्राइव ऐसा है कि किसी बच्चे को आप एकेडमी भेज भी रहे हो ना, तो वो पहले डिफेंस ड्राइव से ही प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं ड्राइव पीछे लाना चाहूंगी। शिल्पा, क्या चैलेंजेस फेस करती हो एज अ फीमेल एथलीट या फीमेल क्रिकेटर? अब वो चैलेंजेस मतलब इमोशनली, फिजिकली, जैसा भी। ये तो मैं भी आपको बताई हूँ कि मतलब मैं इंजरी से जूझी हुई हूँ, तो घर का भी कुछ प्रॉब्लम रहता था, वो मेंटल मतलब दिमाग में रहता है, तो ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एक तो मैं अभी 2 साल से मैं रायपुर में रह रही हूँ, घर पे हो नहीं पाता था क्योंकि प्रैक्टिस उतना नहीं हो पाता था, कुछ भी नहीं हो पाता था उधर। तो मैं रायपुर में आके रह रही हूँ, तो घर का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, और पेट्रोल का खर्चा, हर चीज सब निकालना पड़ता है। और फिर ऊपर से कभी घर का कॉल आ गया, तो बेटा ये नहीं है, बेटा वो नहीं है, तो उधर का प्रॉब्लम। और भाई को कुछ हो गया, पापा को कुछ हो गया, तो उसका प्रॉब्लम, मुझे फिर कुछ ना कुछ होते रहता है, उसका प्रॉब्लम। मीन्स ऐसा क्रिकेट तो इतना आसान है नहीं, क्योंकि हर एक एक कदम में ना एक प्रॉब्लम है, और हमको प्रॉब्लम सॉल्व मतलब करते 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 फेस करते करते आगे बढ़ना है। और मुझे लगता है कि मैं वो सब चीज फेस करते 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 यहाँ तक हूँ, और मुझे लग रहा है आगे भी ऐसा कुछ ना कुछ होगा ही, वो मेंटेलिटी हो या कुछ भी, फाइनेंशियल हो, वो आगे ऐसा कंटिन्यू रहेगा, लेकिन मैं हर चीज के लिए रेडी हूँ। अच्छा शिल्पा, छत्तीसगढ़ में कैसा कल्चर है वुमेन्स क्रिकेट का? अभी तो बहुत सही है। कितने टाइम से? अभी देखो, लास्ट ईयर में T20 नहीं खेली, वनडे माहौल बहुत अच्छा था, और अभी अभी तो अभी जबरदस्त है माहौल। वुमेन्स क्रिकेट टीम हाँ के अंदर? हाँ, बहुत अच्छा। ओवरऑल अगर वुमेन्स क्रिकेट का कल्चर देखें छत्तीसगढ़ स्टेट में, वो कैसा है? मतलब डेवलपमेंट के लिए क्या हो रहा है अभी फिलहाल? पहले मुझे ऐसा लगता है मतलब लड़कियां पहले ना इतना सीरियस नहीं थी, और अभी होने लगी हैं, ये अच्छी बात है। मीन्स पहले इतना सीरियस नहीं रहती थी, अभी सोचते हैं यार नहीं अभी करना है, यार करना है, अब भागना है, ऐसा है, तो ये चेंजेस तो आए हैं। क्या इनिशिएटिव होने चाहिए वुमेन्स क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए? मान लो छोटा जगह है, कोई भी छोटा सा शहर है, तो ऐसे कौन से इनिशिएटिव अकॉर्डिंग टू यू बताओ कि क्या करना चाहिए जैसे कि वुमेन्स क्रिकेट प्रमोट हो छोटे शहरों में भी? मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन को, हमारे डिस्ट्रिक्ट ना, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट ना, ये सब चीज में क्या बोलते हैं, इतना सीरियस नहीं रहती है। ऊपर खास करके तो लड़कियों पे, एक लड़के भी होते थे पर सोच भी लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। जितना आप लड़कों को मान्यता दे रहे हो, लड़कियों को भी उतना दो, उनको भी सपोर्ट करो। जहाँ लड़के 2 निकले, क्या पता लड़कियों में 4 निकल जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको प्रमोट करना चाहिए, और थोड़ा साथ देना चाहिए। ये क्रिकेट की कोई भी फील्ड हो, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ क्रिकेट पे ही हो, अदर गेम्स में भी हो, एसोसिएशन का साथ होना बहुत जरूरी है। और कुछ कुछ जगह है, जैसे छोटे छोटे आप जगह बोले, है ऐसा है कि मतलब बच्चे वहां से अपने दम पे आ रहे हैं। अगर जैसे मान के चलो आप हमारे एसोसिएशन के हो, तो आप मुझे नहीं जान रहे हो, मैं भी आपको नहीं जान रही हूँ, मैं बस खेले जा रही हूँ खेले जा रही हूँ, ना मैं आगे बढ़ पा रही हूँ, ना मेरा कुछ हो रहा है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मेरा मेरा भी कुछ हो सकता है, एसोसिएशन का भी कुछ हो सकता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा एसोसिएशन इस चीज पे ध्यान दे। नहीं, ध्यान देने को ऐसे देते हैं वो, बट थोड़ा और सीरियस ध्यान दे। क्या कराना चाहिए जिससे वुमेन्स और पार्टिसिपेट करें क्रिकेट में? ऐसे कुछ प्रोग्राम्स करने चाहिए, जैसे टूर्नामेंट्स हो गए या टैलेंट सर्च हाँ प्रोग्राम्स हो गए। हाँ, ये जो बोले टैलेंट है, ये अदर अदर स्टेट में होता है, हमारे स्टेट में मैं भी चाहती हूँ। वो भले ही 20 बच्चे ही क्यों ना हो, एक होना चाहिए, उनको कॉम्पिटिटर मिलना चाहिए। और एक जो बोलते हैं ना फन, उन अगर वो फन दिखेगा ना उनको, तो वो ऑलरेडी बच्चे आएंगे,
अगर वो 2 हैं तो 2 को और बुलाएँगे, "यार चल ना यार, ठीक है ना, टैलेंट है ना, चल देख लेंगे।" तो एक दूसरे को एनकरेज करते हैं उन लोग, तो ऐसा होना चाहिए। और प्रैक्टिस मैचेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ के लिए, टूर्नामेंट्स, क्योंकि टूर्नामेंट में एन्जॉय भी करते हैं टीम, और थोड़ा जोश भी रहता है कि यार जीतना है टूर्नामेंट। एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर क्या लगता है कि टूर्नामेंट कितना इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि मिलता ही नहीं है टूर्नामेंट, सीधा आपको बोर्ड मैचेस मिलते हैं और ये सिलेक्शन मैचेस मिलते हैं। तो नहीं, मिलने तो बहुत चाहिए, ये सिलेक्शन मैचेस को छोड़ के टूर्नामेंट्स भी होने चाहिए, और इधर भी मैचेस होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर हम 7 दिन में से 6 दिन प्रैक्टिस करते हैं, 1 दिन रेस्ट रहता है, तो मैं सोचती हूँ कि 6 दिन में ना 4 दिन प्रैक्टिस करो। आपको वो फिटनेस पे, स्किल्स पे, हर चीज़ पे 4 दिन प्रैक्टिस करो, 2 दिन तो कम से कम मैच खेलना ही पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। अगर हम बैठे-बैठे यहाँ पे बोल रहे हैं कुछ होगा करके, तो नहीं हो पाएगा। ये तो मैं भी जान रही हूँ, क्योंकि मैं भी वैसे सीधा बोर्ड मैचेस ही खेली हूँ। अभी तो मैं टूर्नामेंट खेलने लगी हूँ बाहर-बाहर। तो अगर हम टूर्नामेंट खेलते हैं तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मैं बहुत कुछ सीखी भी हूँ, और वो प्रेशर प्रेशर हैंडल करने को भी सीख जाते हैं हम। उस सिचुएशन को कैसे निकालना है, कैसे वो चेज़ करना है, कैसे डिफेंड करना है, ये सब चीज़ सीख जाते हैं। तो टूर्नामेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली रायगढ़ में एक टूर्नामेंट हुआ था, कैसा रहा था वो टूर्नामेंट? बहुत सही, जैसा हम लोग सोचे थे उससे तो बहुत अच्छा हुआ था। 1 साल पहले हमने एक टूर्नामेंट किया था, वी7 स्पोर्ट्स का एक इनिशिएटिव था कि वुमेन्स क्रिकेट को प्रमोट करते हैं। वो टूर्नामेंट के बारे में बताओ। वो तो वो तो फर्स्ट फर्स्ट था ना, तो आप मेरे स्माइल से देख के जान सकते हो ना कि कैसा कैसा था वो। टूर तो बहुत ज़बरदस्त था। वैसे क्लब लेवल के एक्साइटमेंट थे टूर्नामेंट्स हम लोग बहुत ज़्यादा कि यार हाँ, छत्तीसगढ़ पहले और कोई तो करा रहा है मैचेस। कितना भी मैच मिले बस खेलना है। ऐसा एक्साइटमेंट था हर बच्चे को, जितने पार्टिसिपेट किए थे ना सब। और कुछ का सिलेक्शन जैसे नहीं हुआ था ना, वो जैसे बच गए थे। मुझे थोड़ा मतलब वो दुखी हुई थोड़ा कि यार कुछ बच्चे बच गए, बट ठीक है, वो भी सीखे हैं बाहर से रह के। क्लब लेवल का टूर्नामेंट होना चाहिए वुमेन्स का छत्तीसगढ़ में। सो वो टूर्नामेंट कुछ सीखने को मिला था उससे। मेरा जो इनिशिएटिव था, एक्चुअली क्या है, मुझे लगता है कि वो टूर्नामेंट जिस लेवल पे मैं चाहता था उस लेवल पे हुआ नहीं। मैं उससे अच्छा कर सकता हूँ और आगे कोशिश रहेगी। तो अकॉर्डिंग तुम लोग जैसे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हो, तुम लोगों को क्या लगता है ऐसे और इनिशिएटिव्स होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए या नहीं? ज़रूर होने चाहिए, ये हम लोग के लिए अच्छा है। तो इस पे कुछ लोगों ने कंप्लेंट भी किया, 2-3 लोग मेरे ख्याल से बाद में जेलस हो गए इस टूर्नामेंट में। उसके बारे में क्या कहोगे? उसके लिए देखिए, बहुत लोग रहते हैं ऐसे खींचने वाले, बट ये लगा रहता है। तो आप अगर ये सब चीज़ कर रहे हो तो आपको भी रेडी होना पड़ेगा ये सब चीज़ की फेस करने के लिए। अंडर 19 और अंडर 23 की टीम है छत्तीसगढ़ की। उसमें तुम्हारे अकॉर्डिंग कोई 2 अच्छे बैट्समैन बताओ, जो अंडर 2 19, अच्छे अंडर बैटर। 23। हाँ, एक जूनियर एज ग्रुप्स में ओके। 2 अच्छे बैटर जो लगता है कि हाँ, छत्तीसगढ़ को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं टूर्नामेंट्स में, नेशनल टूर्नामेंट्स, जो सीनियर होता है बीसीसीआई का। एक कृति गुप्ता है, जो मुझे उसका अप्रोच बहुत अच्छा लगता है, और अग्रेसिव भी है वो। उसका बैटिंग टेक्निक मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक है कुमुद, वो भी अच्छा कर रही है और वो अच्छा करेगी, मुझे पता है। अभी भी वो एनसीए करके आई है। 2 है जो अच्छे बैटर हैं। आगे हमारे मतलब ब्लू जर्सी तक जा सकते हैं वो। कोई 2 बॉलर्स। और एक 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 मैं भी नाम लेना चाहूंगा, लेकिन तुम्हारे बाद। एक 23 में, दोनों में बता सकते हो। 23 में एक है दुर्गेश नंदनी जो लेफ्ट आर्म पेसर, और एक है चित्रा। मुझे उसका पेस पसंद है और उसका जो स्विंग पसंद है, तो दोनों कर सकते हैं। वैसे बॉलर में तो और भी है। चित्रा का नाम मैं भी लेना चाहता था। नहीं, चित्रा वो अच्छा कर रही है। जूनियर क्रिकेटर्स के लिए कोई एडवाइस? जूनियर क्रिकेटर्स के हमारे लिए यहाँ 15 की भी टीम बन रही है और 19 की भी है और 23 भी है। सो तुम लोग ऐसे सीनियर्स हो गए, तो तुमसे जो जूनियर्स हैं उनके लिए क्या एडवाइस रहेगा लंबा क्रिकेट खेलने के लिए? मैं ऐसा बोलूँगी कि सबसे पहले तो फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए बच्चों को जो स्टार्ट करें। जैसे अगर आप हो सीनियर खेल रहे हैं और हम अभी फिटनेस पे ध्यान देंगे ना, तब प्रोग्रेस नहीं कर सकते। अगर हम स्टार्टिंग छोटे से स्टार्ट करते जाएंगे ना, तो वो आदत लग जाएगी, हैबिट हो जाएगी हम लोग को इतना ऊपर आते तक। तो हमारा जो फिटनेस का लेवल है वो बहुत ऊपर हो जाएगा। और जो भी चीज़ें अगर
स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो सब सीरियसली करना पड़ेगा। मतलब ऐसा है कि सिंसियर बनना पड़ेगा। और वो स्किल करो, फिटनेस करो या जिम करो, जो भी कर रहे हो 100% तो देना है, वो ऑफ फील्ड हो या ऑन फील्ड हो। आदत डालो उस चीज का कि मतलब। और एक होता है कि गिव अप कर देते हैं ना कुछ बच्चे। जैसे एक साल मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, एक साल वन डे फॉर्मेट में मैं भी टूट गई थी, बट कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए। बट उसे लगा यार 2-3 मैच में से मेरा क्या हो सकता है, नेक्स्ट ईयर मैं और अच्छा करके आऊंगी। तो ऐसे बच्चों को दिमाग में ये रखना चाहिए कि यार ठीक है, हताश नहीं होना है। वो ये सोचना चाहिए कि यार मेरे में कुछ तो कमी है जो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, या मैं कुछ तो कमी है मैं टीम से बाहर हूँ, यार कुछ तो कमी है कि मुझे प्लेइंग 11 में नहीं रखे हैं। तो ये चीज सोचना है, ना कि ये सोचना है कि यार मुझे बाहर कर दिए। ये नहीं, तुम अपने कमियों को ढूंढो और उस कमी को मीन्स खत्म करो और अच्छा करने की कोशिश करो। बाकी भगवान तो है ही, और हमें जो है प्रोसेस तो हमको ही करना पड़ेगा, रिजल्ट वही देगा। अगर हम मेहनत अच्छा कर रहे हैं तो रिजल्ट कहीं नहीं जाएगा, वो तो जरूर मिलेगा। मैं यही बोलूंगी कि उनको कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। और प्लस फैमिली का सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। अगर नहीं हो रहा है, फैमिली अगर सपोर्ट नहीं कर रहे तो उनको कुछ गेम खेल के उनको जवाब भी दे सकते हो कि मैं कर सकती हूँ गेम में, मम्मी पापा ये देखो मेरे स्कोर, ये देखो मेरे विकेट, आप दिखा सकते हो ऐसा। अंडर 15 और अंडर 19 के जो क्रिकेटर्स हैं, लड़कियां, उनके लिए मैच कितना इम्पोर्टेंट है उस एज में? प्रैक्टिस मैच, फ्रेंडली मैच या टूर्नामेंट्स कितना इम्पोर्टेंट है? मुझे तो ऐसा लगता है कि 19 या 15 जो बच्चे हैं, वो तो मुझे लगता है स्किल्स कम, मैचेस ज्यादा खेलते हैं अदर स्टेट। वो इधर भी होने चाहिए, क्योंकि उन लोग इतनी आदत डाल ले रहते हैं कि जब बोर्ड मैचेस आते हैं ना तो उनके लिए बहुत इजी रहता है। और हमारे यहाँ ऐसा रहता है यार बोर्ड मैचेस आने वाले हैं, 3 दिन बाद बोर्ड मैचेस से स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऐसा रहता है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। पहले अगर अगर वो 10-15 मैचेस खेल के जा रहेंगे तो उसका प्रेशर अलग रहता है। तो वो जरूरी है, डिफरेंस समझ में आ जाता है आ उस जाता लेवल है। पे। हाँ, एक मैच, अब एक मैच खेलो, दूसरे मैच जाओ, जहाँ हाथ पैर कांप रहे, दूसरे मैच थोड़े से कांपने लगेंगे, तीसरे मैच में खत्म हो जाएंगे, चौथा मैच में बिंदास खेलने लगोगे, तो ये चीज दिखता है। कौन सा स्टेट टफेस्ट लगता है वुमेन्स क्रिकेटर में? ऐसा कौन सा स्टेट लगता है जो वुमेन्स क्रिकेट को बहुत प्रमोट करता है? ऐसा एक ही स्टेट नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स है। जैसे हम भी कम नहीं है, हम तो लास्ट मतलब लास्ट बॉल तक लेके जाते हैं और गेम हम अपनी गलतियों की वजह से हारते हैं। और जो टीम तो बोलने के लिए बहुत सारे टीम है, जैसे रेलवेज तो सब जानते हैं, रेलवेज के नाम से ही सब डरते हैं। लेकिन मैं खुद चाहती हूँ कि यार हमारे पुल में रेलवेज होनी चाहिए, कि हम चाहते हैं कि यार अगर हार जाते तो ठीक है यार, रेलवे हरा दी, अगर मान लो छत्तीसगढ़ कभी रेलवे को हरा दी तो मतलब एक न्यूज बन जाएगी ना, ये छत्तीसगढ़ की टीम रेलवे को हरा दी। तो ऐसा बड़ा छोटा तो नहीं, वो सब गेम के ऊपर है। अगर आप 100% दे रहे हो, मैं 100% दे रही हूँ, तो टीम जरूर जीतेगी। मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी रहती है, तब हम टीम हारती है। और फिर ऊंची टीम, बड़ी छोटी, ये नहीं देखा जाता। अगर प्लेयर अच्छे करेंगे तो फिर टीम भी अच्छी करेगी। नागालैंड की भी टीम को देख सकते हो, बड़ी टीम को हरा सकती है, तो अब नागालैंड को छोटी तो नहीं ले सकते ना। एक वुमेन्स क्रिकेट टीम में कोच का क्या इम्पोर्टेंट रोल रहता है? उन्हीं का तो सब रोल रहता है। अकॉर्डिंग टू यू ये बताओ कि एक मेल कोच होना चाहिए या फीमेल कोच होनी चाहिए? देखिए मेल कोच, उसमें अभी कोई दिक्कत नहीं है हमको, बट फीमेल कोच रहते तो हम लोग थोड़ा मीन्स फ्री रहते हैं कुछ चीज शेयर करने के लिए, वो पर्सनली हो या कुछ भी। तो फीमेल कोच रहते तो थोड़ा इजी पड़ता है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मेल रहे या फीमेल रहे। अब तक छत्तीसगढ़ के कोई बेस्ट कोच जो मिले हो छत्तीसगढ़ टीम को? ऐसे कोचेस तो सब बेस्ट है, सबका एक्सपीरियंस जो है वो सबका अलग अलग है, सबको सिखाने का तरीका अलग है। मीन्स कवर ड्राइव मैं भी सिखा रही हूँ, आप भी सिखा रहे हो मुझे, ठीक है। लेकिन सबका रहता है कि कोई ड्राइव ये हाई एल्बो के साथ लेते हैं, कोई पंच वाला लेता है। तो सबका टेक्निक अलग रहता है, सबका सिखाने का तरीका अलग रहता है। कोचेस सब बेस्ट रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नुशी मैम जब थी तो, क्योंकि वो एक हाई स्टैंडर्ड की कोच है और हमको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि हम उस टाइम नहीं जानते थे कि ब्रांडेड शूज क्या होता है, ब्रांडेड कपड़े क्या होते हैं। उन्होंने हर चीज हमको सिखाया वो चीज, और कैसे एक प्लेयर को रहना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए, कैसा गेम में एटीट्यूड होना चाहिए फील्ड पे,
सब हम उनसे सीखे हैं और बहुत कुछ सीखे। मैं भी तो जब क्रिकेट पे आई तो मुझे मतलब प्रॉपर ड्राइव, कट, पुल ये सब नहीं आता था। मतलब शॉट आते थे, बस उसका नाम नहीं पता था। यहाँ तक मुझे फील्ड प्लेसमेंट भी नहीं पता था। वो मैम आई तब तो वो एक बोर्ड वाला जो सेशन रहता था ना सिखाने का, वो उसपे हम लोग का सेशन लेते थे। तब मुझे पता चलता था कि ये गली है, ये थोड़ा फाइन लेग है, ये शॉर्ट मिड विकेट है, कैचिंग मिड विकेट है। ये सब चीज़ उनसे सीखने को मिला। और फिर वो जब सिखाने लगे तो बाकी कोचेस आए तो हम लोग के लिए ईज़ी होते गया ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि नुशी मैम थी तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उनके बारे में और कुछ बताओ, उनकी और क्या क्वालिटीज़ हैं? क्वालिटी वो तो वो ही खुद एक बहुत क्वालिटी है, क्या ही बोलूँ? नुशी मैम एक क्वालिटी है। वो जब आए थे हमारा फिटनेस, हमारा फील्डिंग, हमारा बैटिंग, हर चीज़ बहुत चेंज हो गया था। हम उसी साल क्वालीफाई भी हो गए थे। उसके बाद से कोचेस आए, उन लोग भी मेहनत की। ऐसा नहीं कि कोचेस अच्छे नहीं थे, सब अच्छे थे, बट हम लोग के में कुछ कमी थी। हम लोग शायद नॉर्मल हो गए या कैजुअल हो गए, इसलिए अभी तक हमको वो अचीव नहीं मिला है वो क्वालिफिकेशन का। मैं ये सुना था कि जब नौशीन मैम थी तो कैंप्स बहुत लंबे टाइम तक लगते थे। वो हाँ, कैंप्स का क्या इफेक्ट पड़ा गेम में सबके? वही तो क्वालिफिकेशन तक लेके गई थी। क्योंकि बोलते हैं मोर प्रैक्टिस रिजल्ट तो मिलेगी। तो शायद वही था। कंटिन्यू हम लोग शायद 4-4, 5-5, 6-6 महीने तक हम लोग कैंप में रहते थे। क्यों और 3-3 सेशन होता था। और ऐसा रहता था कि मीन्स सेशन तो बहुत ज़बरदस्त होते थे। और वही चीज़ हमको और उधर उस टाइम ऋषि मैम थी तो मैचेज़ भी बहुत खेले हम। उसके बाद मैचेस का डाउनफॉल आ गया। हाँ, आ गए, लेकिन सिर्फ़ बोर्ड मैचेज़ जाने से पहले ही मैचेज़ होते हैं, लेकिन और हो सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रही हूँ। जैसे मैं खिलाड़ी कैसे बनी? मेरे मम्मी को क्रिकेट बहुत पसंद था। उस टाइम कपिल देव ये सब थे ना उस टाइम। तो मैं उस टाइम पेट पे थी, ठीक है? मम्मी को ऐसा लगता था वो दिन रात कहीं घर पे तो टीवी रहता नहीं था। वो जब पर्दा या किसी के घर पे टीवी लगता था ना, मम्मी चुपके-चुपके जाती थी। 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चल के ऐसे प्रेग्नेंसी में, ठीक है? और जाके वहाँ बैठ के सिर्फ कपिल देव, सचिन सर जितने जब पुराने-पुराने थे ना, उनका बैटिंग देखती थी और बोलती थी, मेरा बेटा होगा तो मैं भी क्रिकेट खिलाऊँगी। ऐसा सोचती थी। गलती से मैं हो गई। अब वो सोची कि अब कैसे खेलेंगे? फिर भी मम्मी मेरे को तो स्टाइल लड़कों जैसे ही रखने लगी। हाफ पैंट, शर्ट, लड़कों जैसा बाल और स्टाइल स्टाइल सब बोलते थे, "खेलना जा तू लड़कों के साथ खेल बिंदास।" तो मैं थोड़ा उस टाइम शर्माती थी छोटी में। और जा, जा खेल। तो मम्मी मेरे को इतना पुश करने लगी और फिर जब मम्मी मेरे को ये स्टोरी बताई ना कि एक मतलब लड़का होता है तो उसको क्रिकेट खिलाती है ऐसा-ऐसा। तो फिर मैं जब ऐसा गेम में घुसी ना, यार लड़का ही क्यों कर सकता है? लड़की भी तो कर सकती है। तो मैं करके दिखाऊँगी। बस उस टाइम से मैं भी झाड़ू पकड़ के स्टार्ट हो गई। अभी तक कितने सेंचुरीज या हाफ सेंचुरीज हैं अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में शिल्पा के? और डोमेस्टिक में सेंचुरी तो नहीं है, 50s हैं क्योंकि डोमेस्टिक में वनडे में ऐसा हुआ है कि ज़्यादा तो इंजरी हुई है तो मैं बाहर हुई हूँ। और जब टी20 में मेरा चैलेंजर्स होने वाला था, नाम भी आ गया था एक साथ, उस टाइम थंब इंजरी हुआ तो मैं बाहर हो गई, चैलेंजर से ही बाहर हो गई। और अभी इस सीज़न जो 50s आए मेरे, वही वनडे में, फर्स्ट टाइम मेरा वनडे में पिछले साल ही 50s आया और ये लास्ट ईयर ही मैं ज़ोनल खेली। तो यहीं से स्टार्ट हुआ है, ऐसा मीन्स बड़ा स्कोर नहीं था मेरा टी20 में। हाँ, टी20 में थे 67, 70 ऐसा कुछ है। कोई मेमोरेबल नॉक और किसके अगेंस्ट? ऐसा तो 2 हाँ, एक है। छोटा छोटा स्कोर है लेकिन वो मेरा यादगार है। नुशी में थी उस टाइम और ये मैच स्टेडियम में हो रहा था, रायपुर स्टेडियम में। हमारी टीम चेज़ कर रहे थे शायद टी20 में और शेफाली वर्मा की टीम थी। शेफाली वर्मा उस टाइम विकेट कीपिंग कर रही थी। और वो पोस्ट में इंस्टाग्राम में की भी हूँ 26 का। उस मैच में ना ऐसा था कि मुझे उतना प्रमोट नहीं करते थे उस टाइम बैटिंग के लिए क्योंकि बहुत नीचे जाती थी बैटिंग। तो उस टाइम शालिनी दी, शालू दी, शिवी पांडे, यशी पांडे, मनप्रीत सब थे। सब आउट होके आ गए थे।
तो मैं बैठी थी बाहर, अनुशी मैम भड़की हुई थी, बोली यार अभी क्या कर सकते हैं, मैच तो हम गए ऐसे कुछ 22 बॉल पे 44 रन चाहिए था, ऑलमोस्ट हार गए थे, 6-7 विकेट गिर गए थे। फिर मैं बैठी थी, एक बोले कि किसको भेजना है मैम, तो बोले किसी को भी भेज, वैसे भी कौन सा मैच जीत रहे हैं हम लोग। तो मैं ऐसा सोची थी बाहर कि यार ठीक है, अगर मैं यहाँ से मैच जिता कर ले आई तो मैं हीरो बन जाऊंगी, ऐसा मैं सोची थी। बट मैम बोले कि ये भी क्या कर लेगी, मैं क्या कर लूंगी, भेज दे, देखा जाएगा, कुछ होना तो है ही नहीं। मैं गई, पहले ही बॉल से चार्ज करने लगी, कवर्स के ऊपर, बॉलर के ऊपर, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, सब घूम घूम के मारने लगे। और मैं कुछ 11 बॉल पे या 12 बॉल पे 27 रन मारी थी उस मैच में। 22 बॉल में 24 बॉल पे 44 रन चाहिए था, और उस मैच में मैं 11 पे जो 27 बनाई थी, मैं आउट हो गई। 2 रन चाहिए थे मैं टीम को जीतने के लिए, और मैं उस टाइम आउट हो गई। मुझे वहां पे नहीं हो रहा था, तो पूरा मैच जिता के लाती तो वो अलग था। बट जो मेरा वो 11 रन पे 27 रन था ना, 2 छक्के और 2 चौके थे शायद, 2 छक्के 2 चौके, वो मेरा मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था वो। वहां से मेरा जो बैटिंग का पोजीशन है ना, वो ऊपर ऊपर आते गए, और वो मैच हम जीत गए। और जो मुझे मैं नहीं सोची थी कि मैं कर लूँ करके, मुझे ग्राउंड के अंदर से कंधे पे उठा के ट्रेनर मैम, कोच में उठा के ले आई मुझे वहां से, कि यार क्या करके दिखा दी तू, ऐसा। तो वो एक मेमोरेबल था। अच्छा शिल्पा, अभी क्रिकेट से एम क्या है? न्यू जर्सी। बहुत बढ़िया जवाब। छोटे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? यहाँ मैंने बहुत से बच्चों से सुना भी है कि एमलेस क्रिकेट खेलते हैं वो लोग, उनके लिए क्या मैसेज? हाँ, यही तो मैं मतलब मैं चाहती हूँ कि ना एमलेस मत खेलो। अगर तुम्हें क्रिकेट में घुसना है ना, तो कुछ एक वो एम बना के रखो कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, या तो मुझे डोमेस्टिक खेलना है, या तो डिस्ट्रिक्ट खेलना है, या कि जोनल खेलना है, या चैलेंजर्स खेलना है, या इंडिया खेलना है, या आईपीएल खेलना है। एक माइंडसेट होना चाहिए। एम यहाँ पे ऐसे है यार, बस आ रहे हैं, बॉल डाल रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, चले जा रहे हैं, 4 साल 5 साल वही कर रहे हैं। तो एक स्टार्टिंग में आपको मैं बोली थी कि सीरियस प्रैक्टिस करना, तो एक टारगेट इधर होना चाहिए। और जब तक यह नहीं होगा ना, तो फिर वो बॉडी करेगा ही नहीं उस चीज के लिए। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का क्या रोल है, स्पेशली वुमेन्स क्रिकेट में? लाइक क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या थॉट प्रोसेस होता है तुम सबका, तुम लोग एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर खेल रहे हो, सो ये छोटे बच्चों को ज्यादा जरूरी है जो अभी अंडर 14 अंडर 15 एज ग्रुप में है, जो लड़कियां अभी खेलना चालू करी है, उनके लिए बताओ। कंसिस्टेंसी बोलते हैं ना, वो होनी चाहिए सबसे पहले तो। एक रूटीन रूटीन फॉलो करो, या तो पहले सबसे पहले आप रूटीन बनाओ कि मुझे ये टाइम पे ये करना है, ये टाइम पे ये करना है, ये टाइम पे ये करना है। इस टाइम पे फ्री हो तो मैं फ्री टाइम में ये करूंगी। वो रूटीन बस आप फॉलो करो, बाकी का रिजल्ट तो आपका रिजल्ट कहीं जाएगा ही नहीं अगर आप वो रूटीन फॉलो करते रहोगे। अगर आप रूटीन को ही हल्के में ले रहे हो, यार ठीक है आज ये खा लेती हूँ, वो खा लेती हूँ, कल तो फिट रहूंगी, तो उनको नहीं पता रहता है। वो दो दो दिन का खाना ना 1 महीने का लॉस रहता है, और वही चीज बहुत इंसान को बीमार भी कर सकता है, और टीम से बाहर भी कर सकता है अनफिट करके। तो ये सब चीजें सीरियसली तो लेना पड़ेगा। मैं जो बोले ना, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, और एक टारगेट जो सेट करने के लिए बोले, वो सेट करना पड़ेगा, अपना रूटीन सेट करना पड़ेगा, और डाइट वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और नींद वो बहुत जरूरी है। अगर ये सब चीजें अगर सही प्रोसेस से हुआ ना, तो फिर आपको एक लेवल में पहुंचाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। शिल्पा ओपन करती हो, तुम्हारे साथ कोई तुम्हारे अकॉर्डिंग बेस्ट ओपनिंग पार्टनर? अब मेरे टाइम में तो शालू दी थी, हाँ। जो हमारी सक्सेस की ट्रेनर थी। मुझे उनके साथ मजा आता था क्योंकि वो बहुत अच्छा भागती भी थी, और उनका शॉट देखने में मुझे मजा आता था, जो ड्राइव कट मारती थी वो, बहुत मजा आता था उनके साथ। और अभी अभी के डेट में ऐसा सीनियर में है, एक शिवी थी जो ओपन आती थी, एक दीपिका है, वो भी मतलब मेरे को ऐसा चाहिए रहता है कि ओपन करते वक्त ना एक रनिंग बिटवीन करने वाला अच्छा होना चाहिए, तो मजा आता है। जैसे दीपिका हो गई, कुमुद हो गई, और शालू तो बताइए, वो अच्छा करते हैं, तो उनके साथ मजा आता है मुझे बैटिंग करने में। साथ में कोई टीममेट ऐसा जिससे कंपटीशन करने में मजा आता हो, फील्डिंग में या बैटिंग में, कैसे भी? कंपटीशन तो मुझे सबके साथ करने में मजा आता है। मीन्स मुझे ऐसा लग गया ना कि यार एक फील्डिंग अच्छा की है, मुझे तो उससे डबल करना है, तो मैं हर टाइम रेडी रहती हूँ कंपटीशन के लिए। जैसे
मान लो कि किसी एक बैटर ने रन बनाया तो मैं उससे ज्यादा बनाऊं, हाँ ऐसा कुछ? हाँ रहता है, ठीक है। जैसे एक मैच में हो गया, एक लड़की 50 मारी थी और उनका टीम इतना हो गया था, तो अब हमारे टीम वाले सोच रहे थे कि कैसे करेंगे। जैसे अभी सिलेक्शन मैचेस में ही 214 रन मार दिए थे 23 वाले, और हम सीनियर की टीम, तो उसमें 3 लड़के 50 मार के गई थी। और मैं ऐसे सोची थी बाहर से, 3 50 बनाए ना, अगर मैच जीत के आ गए तो तीनों के 50 बर्बाद हो जाएंगे। मतलब मेरे दिमाग में ऐसा था कि ठीक है यार, बना ली, कुछ नहीं होता, वो बना सकते तो हम भी बना सकते हैं। तो मैं उस मैच में कुछ 86 87 बना के मुझे बाहर बुला लिया गया था, मैं पूरा नहीं की थी। तो 2 लोग हमारी टीम से 50 बनाए थे और वो हम मैच जीत गए थे। तो मुझे ऐसा इधर भी और उधर भी मुझे मजा आता है ऐसे कंपटीशन देने में। शिल्पा, V7 स्पोर्ट्स ऑलरेडी एक टूर्नामेंट कर चुका है वुमेन्स हम्म, क्रिकेट को लेके, और कोशिश हमारी भी यही है कि वुमेन्स क्रिकेट और डेवलप। हम्म। सो इस इनिशिएटिव के बारे में क्या बोलोगी? सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप एक टूर्नामेंट करवाए, जो टूर्नामेंट जो करवाए बहुत अच्छा था। उसको देख के ही रेगुलर टूर्नामेंट हुआ। मतलब अब बच्चों को आप मना नहीं करते टूर्नामेंट के लिए, इधर होता है टूर्नामेंट, ठीक है, परमिशन ले लो, जाओ खेलने के लिए। मैं पौंडीचेरी गई, एसोसिएशन से परमिशन मांग ली, बोले ठीक है चले जाओ। पहले वो चीज नहीं होता था। वो आपके मैचेस, आप जो टूर्नामेंट करा उससे बहुत कुछ मैसेज गया सामने वालों को, और बहुत चीज चेंज होने लगा है। जैसे हमारे यहाँ भिलाई दुर्ग की डिस्ट्रिक्ट बॉडी है, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है डेवलपमेंट वगैरह करने में, ये मेंस का नहीं करते, वुमेन्स का कहाँ करेंगे? अदर डिस्ट्रिक्ट बॉडीज के लिए क्या मैसेज दोगे? देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वालों को ऐसे छोटा 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 टूर्नामेंट कराना चाहिए, क्योंकि उनके ही बच्चे आगे आएंगे। अगर उनके बच्चे आगे आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा और प्लेयर का नाम होगा, तो मतलब धीरे धीरे वो अच्छा किया तो डिस्ट्रिक्ट में अच्छा किया तो स्टेट में अच्छा किया तो ऊपर भी जा सकते हैं। तो होने चाहिए ऐसे टूर्नामेंट। अभी डाइट प्लान कैसा है? जैसे अभी इंजरी से रिकवर हो ही रही हो, तो क्या डाइट प्लान है, क्या फॉलो कर रहे हो? डाइट प्लान ऐसा हाई तो नहीं कर रही हूँ मैं चाहती हूँ करना, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम सपोर्ट नहीं करता है। बट जितना हो सकता है उतना करती हूँ, और मैं अपने आप को उतना फिट रखना कोशिश करती हूँ, और मुझे फिट रहना पसंद है। मुझे फिटनेस करना, जिम करना पसंद है, और मुझे ग्राउंड पे फिट रहना, हर चीज़ फिट रहना पसंद है। जब से मैं विराट सर से मिली हूँ, फेस टू फेस उनसे मिली हूँ, उनको देखी हूँ, वो लगते ही नहीं है भाई कि एक बंदा इतने साल का हो के वो चीते की तरह भाग रहा है। और क्यों हम नहीं कर सकते? हम भी तो इंसान है। उतना स्पीड नहीं, उनसे थोड़ा कम स्पीड तो कर सकते हैं। तो उनसे देख के उनका डाइट अलग रहता है, हमारा डाइट बहुत अलग रहता है। ये भी मैटर करता है ना एक बड़े क्रिकेट में। अब मान के चलो, मैं अगर आईपीएल खेली तो मैं वो सब चीज कर सकती हूँ, मतलब एफर्ट कर सकती हूँ ना, कि मेरे पास पैसे हैं, ये करा ली वो करा ली। अभी नहीं है तो सोच सोच के करना पड़ता है कि चल ठीक है, 4 अंडे में काम चला लेना है, स्प्राउट्स में काम चला लेना है, तो नेचुरल प्रोटीन, ये सब चीज सोचते हैं। ऐसा प्रोटीन नहीं ले पाती हूँ मैं पहले लेती थी, अभी तो वो सब चीज बंद है, क्योंकि जरूरी है। अगर आप कंटिन्यू फिटनेस ये सब चीज में कम में रहोगे ना, तो वो प्रोटीन काम करता है। और इंजरी की बात तो ये सब चीज बहुत मैटर करता है। मुझे बहुत डर भी लगता है इस चीज से, कि मैं 4 5 साल से जो इंजरी देखते आई हूँ ना, मुझे हर एक छोटे छोटे इंजरी, कुछ भी चीज से बहुत डर लगती है। कि वो इंजरी इंजरी से डर नहीं लगता, इंजरी के बाद जो गैप होता है ना, जो रेस्ट हो जाता है, उससे डर लगता है। उसके बाद फिर कम बैक करना बहुत मुश्किल इसलिए होता है, क्योंकि सामने वाला वेट करते रहता है कि यार उसको कब मौका मिले। जैसे मैं वेट करती हूँ ना, मुझे एक मौका मिले, मैं उस चीज को भुना लूं। तो सामने वाला भी वैसे वेट करता है कि यार मुझे मतलब सामने वाले को कुछ अगर हो जाता है, अगर हमको मौका मिलता है तो हम कर देंगे। तो हमको भी वो डर रहता है, अगर हम बाहर हुए, हमारी जगह कोई आए, उसने अच्छा कर लिया, तो हमको खतरा हो सकता है। तो कम बैक करना वैसा आसान आसान नहीं है। ऑफ सीजन में क्या प्लान्स रहते हैं? जैसे क्रिकेट जब बंद रहता है मोस्टली बारिश के टाइम, तो ऑफ मूवीज या घूमना फिरना, ऐसे कुछ प्लान्स? ऑफ सीजन तो ऐसे मुझे सब बोलते हैं कि यार तेरा ऑफ सीजन कब रहता है? मेरा तो ऑफ सीजन रहता ही नहीं है। मैं ऐसा है कि जैसे आज संडे हो गया, ग्राउंड आज पूरा फुल रेस्ट है, बट मैं फिर भी उस संडे को एक बार ग्राउंड चक्कर लगाने चली जाऊंगी। मुझे टच में रहना अच्छा लगता है। अगर मुझे टाइफाइड भी हो गया, तबीयत खराब हो गया, और ऑलमोस्ट मुझे टाइफाइड होते रहता है, तो मैं बेड से नहीं उठ पाती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है मैं ग्राउंड जाती हूँ तो थोड़ा चंगी हो जाती हूँ, मतलब फ्रेश हो जाती हूँ कि उसको देख के। तो ग्राउंड से एक ऐसा लगाव है कि मैं उसको छोड़ नहीं सकती थोड़े टाइम के लिए भी।
जैसे इंजरी से भी मैं रहती हूँ ना, तो मैं बहुत मिस करती हूँ ग्राउंड को। मैं बोलती हूँ यार, मैं लंगड़ाते हुए ग्राउंड चले जाऊँगी, लेकिन मुझे ग्राउंड पे थोड़ी देर में छोड़ दो, फिर ले आना मुझे। अभी ऐसे एंकल हुआ था, तो मैं ऐसे ही की थी। ग्राउंड से बस मुझे दूर मत रखना, मैं तभी बोलती हूँ, मुझे अगर कुछ होता है तो मुझे ग्राउंड पे ही छोड़ देना आप लोग, मैं ठीक हो जाऊँगी। और अभी क्या पूछ रहे थे आप कि क्या पसंद करती हो हाँ, छुट्टी को? तो मूवी देखना। कौन सी मूवी रिसेंटली देखी और फेवरेट कौन सी? अभी मैं गई तो थी ये गदर 2 गई थी देखने के लिए, हाँ, लास्ट मूवी। उसके बाद और क्या, थोड़ा जोश आ गया। नहीं, लेकिन ऐसा रहता है कि संडे मेरा ऑफ रहता है, बट एक टाइम जाती हूँ मैं मॉर्निंग के टाइम, उसके बाद पूरा पूरा चिल करती हूँ। जैसे सुबह हम लोग 5 बजे 4:30 बजे उठ जाते हैं, तो संडे के दिन ऐसा रहता है कि सुबह 9 बजे उठो, नाश्ता वास्ता करो 10 बजे तक, फिर खाना वाना बना के खा पी के फिर मूवी जाते हैं। शाम को आते हैं कोई पानी सा जगह, जैसे अभी रायपुर में बूढ़ा तालाब हो गया, महादेव घाट हो गया, या फिर मरीन ड्राइव हो गया, ऐसा शांत जगह थोड़ा जाके बैठना अच्छा लगता है मुझे। ये मेरा संडे का रूटीन रहता है। शिल्पा, मैंने देखा है कि तुम और भी दूसरे प्लेयर्स के साथ बाहर टूर्नामेंट्स के लिए जाते हो जो अदर स्टेट्स में होते हैं। वैसे टूर्नामेंट्स हमारे यहाँ हो, बाहर के लोग आए, अपने यहाँ पार्टिसिपेट करें हमारे यहाँ के लोकल टैलेंट से, वो कैसा रहेगा? मैं तो खुद चाहती हूँ ऐसा हो। मैं देखो बाहर जाती हूँ मैचेस खेलने के लिए, वो ऑल इंडिया टूर्नामेंट हो या उनके एसोसिएशन में टूर्नामेंट कराते हो, टूर्नामेंट तो बहुत मजा आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उधर। और जो टेम्परामेंट रहता है ना, वो हाई होते जाता है उधर, क्योंकि आदत लग जाती है ना आपको एक मैचेस का। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी इधर भी कुछ तो सीखने को मिलेगा, और हमारे बच्चे भी बहुत कुछ सीखने, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो होना चाहिए, और बुलाने चाहिए बाहर के प्लेयर्स को। कंपटीशन इम्पोर्टेंट होता है, उससे सीखने को मिलता है। मैंने कुछ बच्चों को देखा है जो कंपटीशन से डरते हैं, ऐसा क्यों? देखिए कंपटीशन तो हमेशा रेडी होना चाहिए कि कंपटीशन हम लड़ने के लिए। देखिए अगर कंपटीशन की बात करो, क्रिकेट तो बहुत आगे निकल गया, अब आईपीएल भी आ गया, डब्ल्यूपीएल। तो क्रिकेट अब तो इधर नहीं है, अब बहुत ऊपर आ गया, तो अब हमको ऊपर जाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। आज जबकि हम इतने लेवल पे थे, तो यहाँ तक हम मेहनत नहीं करते थे, तो यहाँ कैसे छुएंगे? 4 गुना करेंगे तब तो इसके ऊपर आएंगे ना, तब तो हम डब्ल्यूपीएल को टच कर सकते हैं। तो हर चीज, जैसे मैं आपको बताई, फिटनेस, स्किल, ये सब चीज सब सब ध्यान देना पड़ेगा। बहुत बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और ये 10% 20% से नहीं होना। मैं तो, मेरे को ऐसा लगता है कि 100% भी करूंगी तो वो कम है। हम शिल्पा को कब देख सकते हैं डब्ल्यूपीएल में, और कौन सी फ्रेंचाइजी के साथ देख सकते वेरी सुन। मुझे तो स्टार्टिंग से आरसीबी पसंद है, क्योंकि विराट सर, आई लव विराट सर और डिविलियर्स सर। तो मैं स्टार्टिंग से आरसीबी को इसलिए फॉलो करती हूँ, क्योंकि मेरे 3 टिकट है, जैसे क्रिस गेल हो गए, और डिविलियर्स हो गए, और विराट सर हो गए। तो मैं तीनों के लिए बहुत स्टार्टिंग से मैं आरसीबी को फॉलो करने लगी हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आरसीबी इन्वाइट करेगी तो मैं अवश्य आना चाहूंगी, और एक्साइटेड हूँ कि फ्रेंचाइजी तो कोई भी सा भी मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। मतलब वो तो फ्रेंचाइजी के ऊपर है, कौन मुझे ले रहा है कौन नहीं ले रहा है। बट मैं चाहूंगी आरसीबी एंड मुंबई इंडियंस, हरीदीप। मैं मिलना चाहती हूँ हरीदीप से। मेरी और मेरी टीम की तरफ से बेस्ट विशेस, जल्दी किसी फ्रेंचाइजी में सेलेक्ट हो जाओ और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाओ, प्रमोट करो। थैंक यू सो मच, वेरी सुन। शिल्पा, ये पॉडकास्ट फिलहाल फिनिश करते हैं, ठीक है? उम्मीद करेंगे कि आप और अच्छा खेलो, और फिर से हम आपको इनवाइट करें दूसरे पॉडकास्ट के लिए, ठीक है? तो गुड लक फॉर योर फ्यूचर थैंक यू सो एंड मच, फॉर योर अपकमिंग मैचेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू।